अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आपने इंटरनेट के ऊपर एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या यूट्यूबर कहें, अनुराग दोभाल का केस देखा होगा। अभी ये ख़ासे न्यूज़ में है और हुआ ये है कि इन्होंने जो है एक कोई स्टंट किया है काफ़ी डेंजरस सा, और उसके पीछे जो उसकी का रीज़न बताया जा रहा है कि वो उसका जो मेंटल हेल्थ है वो सही नहीं था, मेंटली इमोशनली राइट स्टेट में नहीं था। और इससे पहले भी उसने अपनी हिस्ट्री इंटरनेट पे शेयर करी है, और जो खुलासा मैंने समझा है वो ये है कि उसके अपने फैमिली डिस्प्यूट्स थे। उसके जो रिलेशनशिप थे उनके उसके माँ बाप के साथ, उनके घर वालों के साथ, वो अप्स एंड डाउन उसमें होता रहा और बहरहाल वो सही नहीं था। और फिर उसकी शादी हुई और हत्ता के बात यहाँ तक आ गई कि शादी के बाद जो है उसका रिलेशनशिप उसकी वाइफ के साथ भी सही नहीं है, और वो भी उसने भी उसको छोड़ दिया है। तो हर एक जो फैमिली डिस्प्यूट होता है उसके पीछे बहुत सारे इंटरनल एक्सटर्नल रीजंस होते हैं। बहुत सारी सच्चाई होती है जो हमें नहीं पता होती है। हम लोग जो भी इंफॉर्मेशन आती है उसके बिना पे जो है क्विकली डिसीजन लेते हैं और जज करने लगते हैं लोगों को। खैर, इससे हमें बचना चाहिए। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि कॉमन है आजकल की जनरेशन में, जिसके ऊपर मैं अपने कुछ थॉट्स को प्रेजेंट करूँगा। और बेस्ड ऑन माय ओन एक्सपीरियंस, ऐसे लोगों के साथ जब भी मैंने डील किया है, तो मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है और क्या सजेशन है कि लोग ऐसे डेंजरस पाथ में ना चले जाएं कि उनको ऐसी ऐसी चीज़ें करनी पड़े। देखिए, होता क्या है कि हम सब जो इस दुनिया में आते हैं, तो एक एक रियलिटी के अंदर हम आते हैं। एक ऐसी जो है सच्चाई है जिसके अंदर हम जन्म लेते हैं। वो रियलिटी कहें उसको, या सच्चाई कहें, या बाउंड्री कंडीशंस कहें, वो डिफ़ाइन होते हैं कि आप किस फैमिली में पैदा हो रहे हैं, उस फैमिली की क्या इकोनॉमिक सिचुएशन है, उस फैमिली का क्या कल्चरल बैकग्राउंड है, उसका क्या वैल्यू सिस्टम है। आप उसके अंदर जो है जन्म लेते हैं। फिर क्या होता है, वक्त के साथ साथ आप अपनी एक आइडेंटिटी बनाते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि हमारी जो आइडेंटिटी है वो एक वैल्यू सिस्टम को, एक एक अलग रियलिटी को डिमांड करती है। हम चाहते हैं कि मेरी रियलिटी, मेरी जो पर्सनैलिटी है, या मैं जैसा ज़िंदगी में जो चीज़ चाहता हूँ उसको इको करे, उसके साथ रहे, उसके साथ मतलब हम आहंग रहे, कोहेरेंट हो उसके साथ। तो हमारी एक अपनी रियलिटी है जो हम पैदा करना चाहते हैं, और एक वो रियलिटी है जिसके अंदर हम पाए जा रहे हैं, जिसके अंदर हमारे माँ बाप हैं, हमारे भाई बहन हैं, हमारे माँ बाप की फाइनेंशियल सिचुएशन है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। होता ये है कि अगर हम अपनी रियलिटी को, और हमारी जो हम जिस रियलिटी को बनाना चाहते हैं, अगर उसके पीछे बीच में कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, तब तो बहुत ही विन विन हैप्पी हैप्पी सिचुएशन होती है ना। आपने मूवीज़ देखी हैं, हम साथ साथ हैं, कितनी हैप्पी फैमिली है, एंड एवरीथिंग गोज़ हैंड इन हैंड, जो किस्से कहानियाँ में होती हैं अक्सर। लेकिन होता क्या है कि कई बार हमारी अपनी जो डिमांड है रियलिटी की, वो हमारी फैमिली से मैच नहीं करती है। हमें कई बार ऐसा लगता है कि हमारी बात हमारे माँ बाप नहीं समझ पा रहे हैं, या हमारी फैमिली नहीं समझ पा रही है ना। और फिर वो क्लैश होता है। अब जब ये क्लैश होता है, और ये क्लैश बहुत फितरी है, मतलब नेचुरल है ये क्लैश आएगा, क्योंकि हर एक इंसान का नेचर अलग होता है। मसला इस क्लैश का नहीं है, मतलब इस डिसएग्रीमेंट का नहीं है। मसला ये है कि इस क्लैश और डिसएग्रीमेंट को हम कैसे परस्यू करते हैं। मतलब हम ऐसी सिचुएशन में जब आ रहे हैं कि हमारी अपनी जो डिमांड है रियलिटी की, और जो हमारी फैमिली की, वो मैच नहीं कर रही है, तो हम कैसे रिएक्ट करते हैं, या हम उसको कैसे कैरी फॉरवर्ड करते हैं। यहाँ पे असल चीज़ है जो कि जिसको हमें समझना होगा। देखिए, आजकल का जो ज़माना है काफ़ी फ़ास्ट पेस्ड है, फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है, जो चेन ऑफ इवेंट्स हो रहे होते हैं किसी भी एक इंसान की ज़िंदगी के अंदर, और हर एक इंसान बहुत जल्दी पैसा है, फेम है, इनके पीछे भाग रहा है आज के ज़माने में। तो जब हम ये चीज़ हमारी ख्वाहिश ये होती है कि हम बहुत ज़्यादा पैसे वाले हो जाएँ, बहुत ज़्यादा फेमस हो जाएँ, तो हम
हम उन चीज़ों की तरफ भागते हैं जिन चीज़ों को कई बार सही गलत के तराजू में गलत देखा जाता है ना? या अगर हम सही गलत भी ना कहें तो वो ये कहें कि एक कन्वेंशनल मेथड है, ये कन्वेंशनल थॉट प्रोसेस है, एक डिसरप्टिव है, नॉन कन्वेंशनल थॉट प्रोसेस है। उसके बीच में जो है क्लैश होने लगता है। तो हम अगर उन नॉन डिसरप्टिव, नॉन कन्वेंशनल चीज़ों की तरफ जाते हैं, तो होगा क्या कि हमारी जो हमें ये देखना होगा कि हमारा जो ड्राइवर है, हमारा जो मोटिवेशन है, जिसके तहत हम अपने एक्शंस ले रहे हैं, वो क्या है? वो किसी वैल्यू सिस्टम में उसका उसका एंकर है, या कोई रिलीजियस थॉट प्रोसेस के थ्रू वो आ रहा है, या उसका जो ड्राइवर है वो ये है कि मुझे जो अच्छा लगता है मैं करूँगा और पूरी दुनिया मैटर नहीं करती मेरे लिए। ये कुछ ऐसे मतलब रीज़न्स हो सकते हैं। बहुत सारे यंगस्टर क्या करते हैं कि वो बस अपना उन्हें जो अच्छा लगता है वो करना चाहते हैं, और उसके अगेंस्ट जो भी चीज़ आती है उसको वो एक कटघरे में खड़ा कर देते हैं। जैसे कि अभी किसी को घूमना-फिरना अच्छा लगता है ना? किसी लड़के को। तो वो क्या करता है, वो ट्रैवल व्लॉगिंग करना शुरू कर देता है। सपोज़ के लिए मैं एक एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ। किसी को बाइक्स अच्छी लगती है, तो वो बाइक्स से जगह-जगह एक्सप्लोर कर रहा है और वीडियोज़ बना रहा है, और उसकी लाइक्स और उसके कमेंट्स और जो है उसके एंगेजमेंट से वो कुछ मटेरियल बेनिफिट लेना चाह रहा है। लेकिन आप सब जानते हैं कि ये जो लाइक्स और जो एंगेजमेंट से जो पैसा आता है, वो उस हद तक पहुंचने के लिए कि आप अपनी ज़िंदगी उसके साथ गुजारें, या उसका आप अपनी लाइवलीहुड को उससे पूरा करें अपनी लाइवलीहुड को, वो बहुत मुश्किल है। उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा आपको यूनिक होना पड़ेगा, आपके अंदर ऐसा टैलेंट होना चाहिए कि आप रीच आउट करें, और वहाँ तक पहुँचने के लिए भी आपको बहुत सारे रिसोर्सेज़ चाहिए। जैसे आपके पास एक कैमरा अच्छा होना चाहिए, बाइक होनी चाहिए, और आपके पास पूरा एक वो टाइम होना चाहिए, पैसा होना चाहिए। अब आप ये देखिए ये कहाँ से आएगा? कई बार बच्चे अपने माँ-बाप को मजबूर कर देते हैं कि इनसे ये सब चीज़ें देने के लिए, कि नहीं, वो ज़िद करने लगते हैं कि नहीं मुझे कैमरा चाहिए चाहिए, आप मेरे पैशन को नहीं समझते हैं, आप मेरे लाइफ़ गोल्स को नहीं समझते हैं। मैं पढ़ना नहीं चाहता हूँ, मैं बीए या बीएससी नहीं करना चाहता हूँ, या इंजीनियरिंग मेडिकल नहीं करना चाहता हूँ, और ये मेरा पैशन है, मैं इसको फॉलो करना चाहता हूँ। और पूरी दुनिया में एक्चुअली आज के ज़माने में ये चीज़ बहुत लोगों को कन्विंस करा दी गई है कि आप अपने पैशन के पीछे जाइए। और लेकिन जब ये स्टेटमेंट हम बोलते हैं तो फिर हम ये नहीं देखते कि उस पैशन के पीछे जाने के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए वो कहाँ से आएँगे। मसला यहाँ पे ये आ जाता है। तो अगर एक ट्रैवल व्लॉगर है, या एक बाइक का बहुत बड़ा एंथुसियास्ट है, या एक लड़का है जिसको फ़िल्म में बहुत दिलचस्पी है, और उसमें वो अपनी लाइफ़ बनाना चाह रहा है, और उसमें बनाने के लिए वो अपने माँ-बाप को प्रेशराइज़ कर रहा है कि उसकी सारी फाइनेंशियल और उसकी सारी जो ज़रूरत है वो पूरी की जाए। तो ये एक बर्डन है माँ-बाप के लिए जो वो बच्चा नहीं समझ रहा है। इसके अलावा एक और बात ये होती है कि ज़रूरी नहीं है कि आपके माँ-बाप का मिज़ाज वैसा हो जिस मिज़ाज के साथ आप चल रहे हैं। मान लीजिए कि एक लड़का है, जैसे मैं इसी अनुराग दोभाल की बात करूँ, वो फैमिली व्लॉग बनाता है। मान लीजिए कि अगर वो उसकी फैमिली, उसके माँ-बाप किसी वक़्त मान गए कि चलो हम बना रहे हैं साथ में। किसी वक़्त नहीं मान रहे हैं, तो फिर वो क्या समझेगा? वो ये समझेगा कि अच्छा मेरे पैशन को ये इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे, है ना? मतलब बच्चे करते क्या हैं कि आज के ज़माने में ये पहले भी होता रहा है डिफरेंट फॉर्म में। आज के ज़माने में कहने का मतलब ये है कि ये जो प्रेवलेंट है बहुत आज के दौर में जो चीज़ देखने को मिलती है, कि बच्चे ऐसा समझते हैं कि द होल वर्ल्ड शुड ट्यून टू देयर डांस टू देयर ट्यून, है ना? पूरी दुनिया उनकी जो ट्यून है उस पे डांस करे। जो चीज़ उनको अच्छी लग रही है, खुशी लग रही है, माँ-बाप भी उसमें अच्छे से खुशी हो। और अगर वो क्वेश्चन करते हैं तो फिर वो कहते हैं इसमें गलत क्या है? इसमें सही गलत पे वो तौलने लगते हैं। मसला सही गलत का नहीं है, मसला लाइकिंग डिसलाइकिंग का है। कई बार हमारी जो लाइक्स और डिसलाइक होती हैं वो मतलब सही गलत पे बेसिस नहीं होती है, वो अच्छे बुरे पे बेस्ड होती है। या इस चीज़ पे बेस्ड होती है कि हमारा नेचर कैसा है, मिज़ाज कैसा है ना? और इसमें फिर कई बार हमारे पास कुछ अनस्पोकन डिसएग्रीमेंट होता है, अनस्पोकन रेजिस्टेंस होता है, जिसको बच्चों को समझना चाहिए। अगर आपका नेचर या आपका कैरेक्टर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है,
आप स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के मालिक हैं, तो आप ये देखेंगे कि जो भी रेजिस्टेंस माँ बाप के थ्रू आ रहा है या फैमिली के थ्रू आ रहा है, जो रेजिस्टेंस आपकी जो कैरियर एस्पिरेशंस है उसके अगेंस्ट है, वो सारा जो रेजिस्टेंस है, तो आपको ये समझना होगा कि उस रेजिस्टेंस के जिम्मेदार भी आप ही खुद हैं। मतलब माँ बाप नहीं है उसके जिम्मेदार, क्योंकि माँ बाप तो आप तो ऐसी रियलिटी में पैदा हुए हैं, माँ बाप की ऐसी सोच है ना, और वो किसी चीज़ को अच्छा समझ रहे हैं, बुरा समझ रहे हैं, लेकिन आप उस चीज़ को नहीं समझते। तो आप अपने अंदर वो खुद ताकत पैदा कीजिए कि बिना उनको ऑफेंड किए हुए आप अपनी ज़िंदगी में वो अचीवमेंट हासिल करें। मान लीजिए कि आपको एक ट्रैवल व्लॉगर बनना है और आपका शौक है, आपके पास अच्छा सा कैमरा होना चाहिए, अच्छी सी बाइक होनी चाहिए। अब माँ बाप वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। माँ बाप ये कह सकते हैं कि हाँ, मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दे सकता हूँ कि तुम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करो, तुम किसी अच्छी जगह जॉब करो, लेकिन वो 5 लाख रुपए मैं तुम्हारी बाइक के लिए नहीं दे सकता हूँ। अब आप उनसे लड़ेंगे कि आप मेरे पैशन पे 5 लाख खर्च नहीं करना चाहते, आप उन चीज़ों पे खर्च करना चाहते हैं जो ये समझते हैं आप कि वो अच्छी चीज़ है या सही चीज़ है। अगर आप ये आर्गुमेंट अपने माँ बाप के सामने रखते हैं, तो फिर आप जो है, आपके अंदर एक अच्छा कैरेक्टर नहीं है, मतलब साउंड कैरेक्टर नहीं है। आप या तो कन्विंस करें आप अपने माँ बाप को कि इस ट्रैवल व्लॉगिंग से आप क्या अचीव करेंगे ज़िंदगी में, आप क्या क्या कर सकते हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या है। इवन दो सब कुछ बताने के बाद भी वो एग्री नहीं कर रहे हैं, तो आपको उनसे झगड़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको मुस्कुरा के कहना है कि ठीक है, हाँ, इस चीज़ को करने के लिए मैं अपने से ये चीज़ें करूँगा या ये 10 चीज़ें करूँगा, या आप किसी अल्टरनेट बिजनेस कर सकते हैं जिससे कि आप वो पैसा कमा के वो बाइक का पैसा या कैमरे का पैसा आप इकट्ठा करें। लेकिन इस चीज़ को एक इशू बनाना, इस चीज़ के लिए साइकोलॉजिकली अपने पेरेंट्स को टॉर्चर करना या उनको इमोशनल मैनिपुलेशन में उनके लिए इमोशनल मैनिपुलेशन यूज़ करना, ये एक ख़राब काम है ना। कई बार ये होता है कि जो अच्छा, बुरा, भला, बुरा या ख़राब, सही, गलत जो है वो एक फ्रेमवर्क के अंदर काम करता है। अगर आप किसी रिलीजियस फ्रेमवर्क से आते हैं तो ये चीज़ें समझना आसान होता है। जैसे अगर आप इस्लामिक रिलीजियस फ्रेमवर्क से आते हैं तो वहाँ पे माँ बाप की क्या अहमियत है, उनके बात को कैसे मानना है। और चूँकि इस्लामिक टीचिंग्स के अंदर ये दुनिया जो है ये एंड गोल नहीं है, एंड रिज़ल्ट नहीं है, असल में आखिरत है। तो इस दुनिया में अगर हम कुछ सैक्रिफाइस दे भी देते हैं फॉर द सेक ऑफ आवर पेरेंट्स, तो हमारी आखिरत सिक्योर हो जाती है। ये इस्लामिक रेफरेंस फ्रेम है। उसी तरह हिंदुइज्म के अंदर भी एक रेफरेंस फ्रेम हो सकता है। मुझे पूरी डिटेल में तो पता नहीं, कुछ फिर उसी फिल्म का मैं एक रेफरेंस देता हूँ, हम साथ साथ हैं। उसमें एक बहुत अच्छा गाना है कि ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है, धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। तो अगर आप एक अच्छे हिंदू हैं, सच्चे हिंदू हैं और आपकी आस्था है एक भगवान में, एक ब्रह्मा में, एक ईश्वर में आस्था है, और आप ये मानते हैं कि ये जो आपके माँ बाप हैं उस भगवान का रिफ्लेक्शन है, मतलब उस भगवान ने तो सृष्टि की संरचना की है, लेकिन आपके होने की जो रीज़न है वो आपके माँ बाप हैं। तो इसलिए उनका रिस्पेक्ट, उनकी बातों को मानना उतना ही ज़रूरी हो जाता है जितना भगवान की बात को मानना ज़रूरी हो जाता है। तो अगर आप इस थॉट प्रोसेस के साथ आ रहे हैं तो बहुत ईजिली आप इश्यूज़ को सॉल्व कर लेंगे। आप कॉम्प्रोमाइज़ करना सीखेंगे, और लाइफ में आप जितनी कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे आपका कैरेक्टर उतना स्ट्रॉन्ग होगा। आप आने वाले बड़े प्रॉब्लम के साथ और स्ट्रेंथ के साथ लड़ सकेंगे। सबसे आसान काम है आप उन लोगों से जब लड़ना शुरू कर देते हैं जो आपसे मोहब्बत करते हैं। आपके माँ बाप आपसे मोहब्बत करते हैं, आप उनसे लड़ना शुरू कर देते हैं। भाई बहन मोहब्बत करते हैं, उनसे लड़ना शुरू कर देते हैं। कोई भी अच्छा दोस्त जो आपको एक अच्छी एडवाइस दे रहा है, उसको वो अगर आपको अच्छी एडवाइस दे रहा है, वो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आपके टेस्ट के खिलाफ है, आप उनसे लड़ना शुरू कर देते हैं। सॉरी। तो ये बहुत आसान काम है, लेकिन मुश्किल काम क्या है कि उनकी मोहब्बत को रिफ्लेक्ट करना या रेसिप्रोकेट करना जिसको कहते हैं। और यहाँ पे मुझे लगता है कि जो अनुराग दोभाल हैं, उनके अंदर ये कमी है। जो मैंने ऊपर से ही जो वीडियो देख के मैंने मतलब कंक्लूज़न निकाला है, मेरा कंक्लूज़न गलत भी हो सकता है, लेकिन जो उनकी 1-2 घंटे की वीडियो है वो मैंने सुनी है, और फिर कुछ और भी छोटी-मोटी वीडियोज़ सुनी है, तो उसमें ये चीज़ रिफ्लेक्ट हुई है कि ये वो सारी कमी है, मतलब जिसकी वजह से उनको ये डिप्रेशन हुआ है या उनका मेंटल स्टेट ऐसा ख़राब हुआ है।
अच्छा, इसके बाद और क्या बात इसमें रह जाती है? इसमें ये चीज़ समझनी ज़रूरी है, इसका थोड़ा-सा इकोनॉमिक्स जो है समझना ज़रूरी है। कई बार जो है जैसे अनुराग ये कह रहा है कि हमको मेरे फैन से बहुत प्यार मिला, माँ-बाप से बहुत प्यार मिला, लेकिन अब प्यार नहीं मिल रहा है। तो ये जो सेंटेंस है कि मुझे प्यार मिला, प्यार नहीं मिल रहा है, मतलब ये ऐसा लगता है जैसे कि हम मतलब हमारे खुश होने का रीज़न ये है कि कोई दूसरा हमें प्यार दे, तभी हम ऐसा खुश हो पाएँगे। ये चीज़ जो है मतलब ये एक वल्नरेबल स्टेट ऑफ माइंड है। मतलब इसमें ऐसा किसी भी इंसान को नहीं सोचना चाहिए। अब किसी भी इंसान को ये सोचना चाहिए कि हम क्या दूसरों को प्यार दे पा रहे हैं, हमारी वजह से दूसरों को क्या खुशी मिल पा रही है। मतलब आपकी ज़ात से दूसरों को क्या फ़ायदा मिल रहा है, ये हर एक इंसान को सोचना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे प्यार नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला। हम जो हमारी जो इस्लामिक मोरल टीचिंग्स है उसमें ये शैतानी सोच कहलाती है। शैतान को तो यही एक गिला था अल्लाह से कि भाई आखिर आदम को क्यों इतना इम्पोर्टेंस मिला, उसको सजदा करने के लिए क्यों कहा अपने फरिश्तों को, और मैं तो इतना बड़ा मतलब इतना अच्छा क्रिएचर हूँ जितना आदम है भी नहीं, और मैंने जितनी इबादत करी है खुदा की, अल्लाह की, उसने उतना तो उसने किया भी नहीं, अभी तो वो उसको भी आपने ज़िंदा ही किया है। ऐसा उसमें क्या ख़ास है कि उसको आपने इम्पोर्टेंस दिया है? तो ये जो उसके अंदर एक फीलिंग है, वो कैसे फीलिंग है? वो उसने उसके अंदर ग्रैटिट्यूड की कमी हो गई बहुत ज़्यादा। मतलब वो भूल गया कि उसके ऊपर कितने एहसानात हुए हैं। तो हम भी जब अपने माँ-बाप से लड़ना शुरू करते हैं ना, हम एक बगावत का झंडा जब उठा लेते हैं कि भई आपको क्या पता मॉडर्न डे की क्या डिमांड है, दुनिया कैसे चल रही है और क्या है, नहीं है, हम तो यही करेंगे जो हमें दिल कर रहा है। और उसमें हम लड़ने लगते हैं। तो फिर हम हमारे अंदर वो सारा ग्रैटिट्यूड का जो मटेरियल है, वो इवेपोरेट कर जाता है। हम भूल जाते हैं कि मेरे माँ-बाप की क्या कुर्बानी रही है, मेरे भाई-बहनों की क्या कुर्बानी रही है, ये मेरे रिश्तेदारों की क्या कुर्बानी रही है। मतलब एकदम से एक झटके में वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, और फिर हम एक लॉजिकल फ्रेमवर्क के अंदर जो है फ़ाइट करना शुरू करते हैं। अच्छा, ये सही, ये गलत है तो वो गलत क्यों नहीं है, ये सही है तो वो सही क्यों नहीं है, आपको मेरा ख़्याल क्यों नहीं है, उसका ख़्याल क्यों रहा? अच्छा, इस वक़्त आपने उसको ऐसा कहा, मुझे ऐसा क्यों कहा? ये सारी जो टू एंड फ्रो लॉजिकल जो कंस्ट्रक्ट हम बिल्ड करने लगते हैं, एक प्रीमाइस के बिल्ड करने लगते हैं, ये सारी वो चीज़ें हैं जो हमारी अपनी इंटरनल कमज़ोरी को रिफ्लेक्ट करती हैं। इन इन हज़ार बातों का एक जवाब क्या है? आप खामोश हों, आपकी आँखें झुकी हुई हों, आप अपने माँ-बाप के सामने मुस्कुराएँ और उनकी बात को समझने की कोशिश करें, और जितनी भी कंट्राडिक्टरी बातें हैं, उस पे आप उनसे बहस नहीं करें। आप बस ये मानें कि चूँकि वो आपके माँ-बाप हैं, वो सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं, अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, वो अपनी जगह पे हैं। आपकी ज़ात कैसे रिफ्लेक्ट कर रही है इन चीज़ों को, ये मैटर करता है। वो अच्छे हैं, अच्छे से रिफ्लेक्ट कीजिए। वो गलत हैं, उनको समझाने की कोशिश कीजिए। वो बुरे हैं, उनसे थोड़ी दूरी इख्तियार कीजिए, और अपने अच्छे कंडक्ट से ये ज़ाहिर कीजिए कि बुराई क्या चीज़ है ना? उनको पता चले कि आपकी अच्छाई से। उसके बाद भी ये आप मतलब एक एक्सट्रीम केस है कि आपके माँ-बाप इतने बड़े दरिंदे हैं कि भैया अब आपके जीना हराम कर दिया है, बिल्कुल आप साँस नहीं ले पा रहे हैं। तो बस, तो फिर आप वहाँ से सेपरेट हो जाइए। लेकिन वो जो झगड़ना है, जो फाइट करना है, और ये एक ऐसी चीज़ है जो कि आपकी ज़िंदगी में कभी भी खुशी नहीं लेके आएगी। ये नेचर का लॉ है। मतलब दीवार में जब आप सर मारेंगे ना, आपका आप ही का सर फूटेगा, दीवार का कुछ नहीं होना है। आप आप इस चीज़ को समझिए। तो जो मुस्लिम लोग हैं उनके लिए मेरा मैसेज है कि देखिए, अल्लाह ताला ने एक हिकमत के थ्रू एक हिकमत थी, एक डिवाइन विज़डम था। उसके तहत आपको एक ज्योग्राफिकल लोकेशन में, एक कंट्री के अंदर, एक रिलीजन के अंदर, एक ख़ास फैमिली के अंदर, एक ख़ास किस्म के माँ-बाप के अंदर आपको पैदा किया है। और वो विज़डम क्या है? वो विज़डम ये है कि आपका टेस्ट होना है कि आप कैसे यहाँ पे रिएक्ट करते हैं, आप अपने कंडक्ट को कैसे बेहतर बनाते हैं। अल्लाह चाहता तो आपको एक बिलियनेयर के घर पैदा कर सकता था। अल्लाह चाहता तो आपको उस फैमिली के घर पैदा कर सकता था जिसके घर पे बमबारी हुई है, जहाँ पे आपके माँ-बाप आपके पैदा होते ही मर गए। यहाँ ये भी एक्सट्रीम केस में आप पैदा हो सकते थे, लेकिन आपको एक जगह पैदा किया गया।
तो एज़ अ मुस्लिम आपको ये सोचना है कि ये सारा कुछ एक टेस्ट है और इस टेस्ट में आपके अच्छे कैरेक्टर का इम्तिहान हो रहा है, तो हमें अपने कैरेक्टर को इम्प्रूव करना है। जब हम दुनिया की चकाचौंध, उसकी फ़ेम और उसके पैसे और ग्लिटर के पीछे भागना शुरू कर देते हैं और हम अपने इंटरनल जो हमारी एम्बिशन है या जो ग्रीड है, उसको जब हम रेशनलाइज़ करना शुरू कर देते हैं इन टर्म्स ऑफ राइट एंड रॉन्ग, तो यहाँ पे प्रॉब्लम शुरू होती है। मुझे लगता है अनुराग दोबाल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। उम्मीद है कि वो राह रास्त पे आ जाएँ, मतलब मेरी ये दुआ है और हम सब ऐसे इवेंट्स को देख के नसीहत हासिल करें। अस्सलाम वालेकुम।